कि आपको पता ही है दोस्तों, आज आरएमएस का पेपर था और हर बार की तरह जो है इस बार भी बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट टू इजी है दोस्तों, ठीक है। फिर भी हम मोटी मोटी बात करें तो जो कट ऑफ इसमें 50 में से 40, 35 और 40 के बीच में रह सकती है। तो एक बार और भी ले लेते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। फाउंडर से क्वेश्चन आते ही है दोस्तों, सबको पता ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है दोस्तों, वो तो पता ही सबको, बिल गेट्स है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। अब दोस्तों, अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी आ सकता था और लार्जेस्ट भी आ सकता था। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको आंसर मानते हैं। वैसे इसका आंसर अगर यहाँ लॉन्गेस्ट होता दोस्तों, तो लॉन्गेस्ट जैसे कि नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट है। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट है तो इसका आंसर दोस्तों अमेजन होगा। जैसे इंडिया से आप कंपेयर कर सकते हो, इंडिया से आप कंपेयर करोगे दोस्तों, जैसे इंडिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है। वही पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए इंडिया की, तो यह है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडियन, जैसे आपको पता है भारत में आपको मिलेंगे 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें उससे पहले क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये देख लो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें, ये सबको पता है, ब्राज़ील। अगर यहाँ पे टी आ जाता दोस्तों, टी आ जाता तो आपका आंसर चाइना हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसा आपको पता है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल्स हैं, तो 8 शेड्यूल में जो है ना लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। उसमें जब शेड्यूल्स बने थे तो 8 शेड्यूल थे, तो शुरुआत में 14 ही लैंग्वेज थी जिनको हम मानते थे कि ऑफिशियल है। और उसके बाद आपको पता है आज के टाइम में 22 जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं मुंडरी, संथाली, बोडो और डोगरी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच स्टेट मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन। अब इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज, तमिलनाडु में सबको पता है तमिल लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो बचा कौन सा, केरला। तो केरला में मलयालम हो जाएगा। तो 55 जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों केरला हो जाएगा। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद कौन सा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, विच कलर सिंबलाइज पीस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1974। तो आप सिंपल सा जो प्रेसिडेंट इंडिया की लिस्ट जो है वो निकाल लेते। अब आपने पूरे प्रेसिडेंट पढ़े हुए हैं तो बहुत ईजी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसका आंसर जो 1974 से लेकर 7 तक थे, ये सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। जो पहले जो प्रेसिडेंट थे जो मुस्लिम इंडिया के हुए, वो डॉक्टर राजेंद्र के पास आपने उनका भी टाइम पीरियड जो आपने देखा है, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन थे, फिर जाकिर हुसैन था, उनका टाइम पीरियड 67 से लेकर 9 तक था। ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो अली अहमद थे ये भी अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाए थे 74 से लेकर 75। और आपको पता है इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी वो 75 से लेकर 1977 तक लगी थी। इसके बाद ही जनता पार्टी की सरकार आई थी पहली बार, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ये हवा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें आ सकता था जैसे 1911 से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी, तो आप बता देते कोलकाता। और ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसी कौन सी सिटी है जो एक दिन की कैपिटल रही है, तो आप उसका आंसर इलाहाबाद बता देते, बनारस में उस टाइम हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। उसके बाद ये भी याद रखना 1911 में जो है डिक्लेयर हुई 1912 में है, ठीक है। उसके बाद है पीवी सिंधु जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी हवा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बैडमिंटन इसका आंसर हो जाएगा, 59 का ये आंसर है। बैडमिंटन। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट।
तो इसका ये भी आपको पता ही है, एशिया क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट है इसकी, वो याद रखना, सबसे बड़ा एशिया है। उससे छोटा कौन सा है, एशिया के बाद आपका अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका बाद आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, फिर आपका आ जाएगा यूरोप। एरिया वाइज बात की जाए तो अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, ठीक है। फिर अंटार्कटिका ले लिया, फिर लास्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है इसका रियल नेम ओशनिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट जो है 62 अभी हाल में, पर इस पर अभी कह सकते हो आप 65 होने वाला है, ये अभी हुआ नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका 65 है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की मिनिमम एज है दोस्तों, याद रखना कुछ भी नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट बनने के 35 है ना, पर सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोई भी कोर्ट उसका जज बनने के लिए मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अर्थ रोटेट्स अलोंग, ये सबको पता ही है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। और जो सन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और जो आपका ये है विनस, ये है ईस्ट टू वेस्ट, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। उसका बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, ये नेशनल पार्क से आपको बोला था 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे, डेज से क्वेश्चन आएंगे, तो कोई अलग से पेपर नहीं आया दोस्तों, सब कुछ वही है जो कराया हुआ है, ठीक है। हमारे एकेडमी के बच्चे कई हैं जिनके 48, कईयों के 40 मतलब 45 एवरेज को स्कोर है। तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटका में है दोस्तों। एक बांदीपुर यहाँ का इम्पोर्टेंट है, एक अंसी याद रखना यहाँ का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क जो एमपी में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गिर भी देखो कहीं ना कहीं दूसरे सेट में आ रखा था पेपर। तो उसके बाद विटामिन के जो है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो इस बीमारी का नाम जो है हीमोफीलिया दोस्तों, ठीक है ना। हीमोफीलिया है, इसी को बोलते हैं रक्त जमाव में समस्या, मतलब जो क्लोथिंग होती है ना ब्लड की, उसमें दिक्कत आ जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया बीमारी का नाम है इसका, विटामिन के की। एक पूछ लेंगे आपसे एंटी स्टेरिलिटी, वो याद रखना विटामिन ई की कमी से होता है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो दोस्तों, ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, 1921 में एक पार्टी बनी थी दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है, रसिया में इसकी शुरुआत हुई थी। पर ये वो टाइम था जब लोग जो कांग्रेस से बहुत दुखी हो गए थे। 1920 में जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था ना दोस्तों, तो उसके बाद बहुत से कांग्रेसी जो है कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे। उन्होंने किसी एक ने तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, वो एम.एन. रॉय थे। और उसके बाद एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। ये सारे कांग्रेस के ही थे, बाद इनसे नाराज़ हो गए थे क्योंकि महात्मा गांधी के कहने पे ही इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। जो भी सरकारी टीचर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी। और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर 1 साल तक हम ये आंदोलन करेंगे, अगर 1 साल के अंदर हमको होम रूल नहीं मिला, 1 साल के अंदर हमें होम रूल मिल जाएगा, ठीक है ना, बस हमें वायलेंस नहीं करना। तो लोग अपनी जॉब छोड़ के आ गए थे सब कुछ करके। पर 1921 आ गया, लोग आज़ादी मिली नहीं। तो जो बहुत सारे लोग थे, यंग लीडर थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, हमें लड़ के लेनी पड़ेगी। फिर आपको पता भगत सिंह ये सब जो है आ गए थे उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर एम.एन. रॉय हो जाएगा। 65 जो है इसका डी। उसके बाद है इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है, इसके फादर ये सबको पता ही है। जो इसरो है, इसरो बनी थी कब दोस्तों, तो 15 अगस्त 1969 में। हेड क्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर आपको पता है विक्रम साराभाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 66 का। उसके बाद 67 जो है आगरा। आगरा आपको पता, आगरा सिटी किसने सेटल करी थी, तो सिकंदर लोदी ने। और आगरा जो है यमुना नदी किनारे है, ये सबको पता ही है। आगरा हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। जो G20 मीटिंग हुई थी उसमें दिल्ली में हुई थी, आपको पता ही है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन थे जो उस समय, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी, ये आए हुए थे, ठीक है। और अगली बार याद रखना, जो 2022 में जो G20 हुई थी मीटिंग, वो कहाँ हुई थी, बाली में, इंडोनेशिया में। 23 में कहाँ हुई है, इंडिया में। और 24 में कहाँ होगी, तो याद रखना ये आपकी होगी ब्राज़ील में। ये पूरे ईयर के लिए होते हैं दोस्तों, ठीक है।
और एक क्वेश्चन इसमें से और इम्पोर्टेंट आप आने वाले एग्जाम के लिए याद रखना कि जो G20 है उसमें एक नया यूनियन ऐड हुआ है। पहले यूरोपियन यूनियन उसमें था, अब एक और यूनियन आया ना, अफ्रीकन यूनियन, जो इसमें ऐड हो गया। ठीक है, ये इंडिया के ही PM मोदी की वजह से ये अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है कि जो विच इज़ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे जो सिविलाइजेशन आपको पता सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की थी, इराक में एक जगह है मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया इराक में है, याद रखना। 69 का इसका आंसर। उसके बाद NRA आपको पता महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका 1893 में गए थे, और वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो उसके थोड़े टाइम के बाद 9 जन 1915 को इंडिया वापस आ गए थे। तो महात्मा गांधी क्या थे, एक नॉन रेजिडेंशियल थे, मतलब वो इंडिया में नहीं रहते तो प्रवासी थे। ठीक है, तो 1950 में जब वो इंडिया आए थे 9 जनवरी को, उसी दिन क्या मनाया गया दोस्तों, उस दिन से मनाया गया NRA डे। तो इसका आंसर होगा नॉन रेजिडेंस इंडियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये सबको पता ही है, नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो वीनस है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी पूछ सकते हैं वीनस सबसे ज़्यादा हॉट क्यों है, मरकरी क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी सबसे पास है। तो वीनस जो है ना उसमें 95% से ज़्यादा जो है यहाँ पे CO2 गैस है दोस्तों। आपको पता है CO2 बहुत हॉट गैस है, गर्म गैस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वीनस हो जाएगा। उसके बाद स्पेस में सबसे पहले कौन गए थे, ये भी बहुत आसान है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखे हैं वही हैं, और ये क्वेश्चन जैसे मिस लूसेंट की बुक भी आप पढ़ लोगे ना दोस्तों, आपके 40% मतलब 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यूरी जो गागरिन है ये भी आपको स्टैटिक जीके में मिसलेनियस में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 674 2 का। उसके बाद ये देखो एक क्वेश्चन और आगे से डेट से, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये 11 जुलाई को होता है दोस्तों, 11 जुलाई। इसका 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये मैंने पीछे बोला था आपको गिर नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन और का, गुजरात। पता ही आपको गुजरात क्यों फेमस है गिर नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते, लायंस। ठीक है ना, पूरे एशिया में जो लायंस जो है ना यहीं पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में, क्योंकि एक अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था ना एक पहले, पेनिनसुला जो इंडिया था। उसके बाद है विच ऑफ दिस, इसमें से कौन सा जो लेयर है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, आपको पता ही दोस्तों, जोन से अर्थ के जोन से हिस्से में क्या है, वाटर है। उसके बाद विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ये सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी 76 का कोच्चि इसका आंसर है दोस्तों, 76 का सी। एक बार कमेंट करके बताना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है ना, इससे हमें कट ऑफ का पता लग जाएगा। उसका लिंगराज टेम्पल जो है ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा वाले एरिया में बनाया गया था भुवनेश्वर में। उस समय इसको भुवनेश्वर नाम था, उस एरिया को बोलते थे हम कलिंगा बोला जाता था उस ज़माने में। ठीक है ना, जब आपको पता है बैटल ऑफ कलिंगा हुई थी 261 में, 261 BC में कलिंगा बैटल हुई थी। तो अशोक ने यहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, बहुत सारे जो लोग मर गए थे। उसके बाद जो है टेम्पल काफ़ी टाइम के बाद बना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, तो हेड ऑफ कौन होते हैं, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। तो हेड ऑफ द इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये प्रेसिडेंट आंसर होता है। 78 का जो है आंसर क्या है, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर। ठीक है, रियल हेड पूछा जाए, मतलब रियल पावर किसके पास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस टावर इन पेरिस, एफिल टावर, ये तो सबको पता ही दोस्तों। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो हुसैन जो बोल्ट हु क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर रेस इन इज ए सिटीजन ऑफ, तो हुसैन बोल्ट सबको पता है, ये जमाइका जो है ना दोस्तों, यहीं से सबसे ज़्यादा जो है एथलीट आपको मिलेंगे जो भागने दौड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 80 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमाइका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अजंता पेंटिंग आर रिलेटेड टू, तो अजंता जो पेंटिंग है दोस्तों ये आपको किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 आवर, एक घंटे में आपको मतलब एक घंटे में जो है कितने सेकंड होते हैं दोस्तों।
तो 1 मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो 60 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3600 आज इसका सेकंड आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या कहा जाता है, ये बताओ। ये क्वेश्चन है कोई, इतना आसान क्वेश्चन है। पद्मा है इसका आंसर, क्या है दोस्तों, पद्मा। और जमुना पूछा जाए, जमुना किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। क्लियर है दोस्तों। उसका पूछा जाए दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मिशन, तो 1875 में आपको बताया दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया था दोस्तों। जो हिंदू थे ना, जो कन्वर्ट हो चुके थे या क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम में, उनको दोबारा से सनातन धर्म में लेकर आने के लिए आर्य समाज चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रिंग वॉर्म रिंग वॉर्म जो है कौन सी बीमारी है, तो ये आंसर है दोस्तों फंगस बीमारी है। कई बुक्स में आपको इसका आंसर जो प्रोटो जवाब देखने को मिलेगा। तो आंसर सही इसका क्या है दोस्तों, फंगस इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 785 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट वुमेन, ये तो सबको पता है, आईपीएस ऑफिसर कौन थी पहले इंडिया के आईपीएस, तो आपका आंसर क्या होगा, किरण बेदी। अगर यहाँ पे आईएएस पूछा होता तो अन्ना कांडी इसका आंसर, चांडी इसका आंसर आता। तो उसके बाद 87 जो है वर्ल्ड योगा डे पूछा गया है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून, ठीक है, इसी दिन म्यूजिक डे भी होता है दोस्तों। उससे विच अमंग द फ्लोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज़ नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोस्तों मेन सिटीज़ को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, ठीक है, आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये 4 हैं। तो इसमें आप जोड़ देख लीजिए, तो इसका आंसर है चंडीगढ़। 88 का आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का निक नेम क्या था दोस्तों, तो आंसर है इसका गुरुदेव। ये गुरुदेव नाम दिया था महात्मा गांधी ने। और ये जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा नाम दिया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया था गुरुदेव। ठीक है, उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, ये पता ही सबको, पैसिफिक ओशियन जो है दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी ओशियन है। ठीक है, उसके बाद द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, सबसे जो गहरी लेक है दोस्तों क्यों है, बेकर लेक, ये रसिया में पड़ेगी साइबेरिया वाले पार्ट में, सबसे गहरी लेक। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो सबको पता है ये कहाँ पे, मुंबई है। और इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली में है। ठीक है, उसका ऑन विच डेट मदर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो ये मई में जो है सेकंड संडे को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 93 का। उसके बाद जो मोतियाबिंद है, जो कैटरेक्ट बीमारी होती है दोस्तों, आपको पता है हमारी जो आइज़ है उसका एक लेयर से जमा हो जाती है, तो आइज़ से रिलेटेड है 94 का क्या है दोस्तों, ए। ठीक है, उसका पूछा जाए कि द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो जो भी ट्री होता है ना उसमें जो रिंग्स बनती है ना दोस्तों, हर साल एक रिंग्स बनते हैं, उससे ही हम पता लगा लेते हैं। तो 95 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ इट्स स्टेम। ठीक है, उसके बाद साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड, इसका आंसर है कार्टोग्राफी, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को गलत हुआ होगा। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट 2 नोबेल प्राइज ऑफ विच वन वाज इन पीस, तो इसका आंसर है दोस्तों लिनस पॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी 90। ये बहुत बच्चों को आंसर गलत हुआ होगा इसको, ऑप्शन नंबर सी। 99% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, तो 97 जो है इसका आंसर ऑप्शन सी है। इनको केमिस्ट्री और पीस में मिला था, याद रखना। ठीक है ना, केमिस्ट्री और पीस में दोनों में मिला हुआ है इसको, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, एमपी। ये एरिया वाइज पूछा जाए तब आंसर होगा, अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए ना दोस्तों तब इसका आंसर मिजोरम होगा। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो एमपी में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में है। उसके बाद डिब्रूगढ़ सबको पता ही है, ये असम में है। ये डिट्टो क्वेश्चन आ रखे जैसे जैसे हमने कराए थे बच्चों को, 2-3 दिन पहले हमने कराए थे, तो उनमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर। उसका स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है सबको पता है, कॉस्मोलॉजी, ये भी कुछ क्वेश्चन नहीं है। 100 क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोलॉजी। ओके, थैंक यू। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर बना है, जिससे हम एक बार कट ऑफ के बारे में बता सकेंगे। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।